देखो पिछली क्लास में अपन प्रश्नावली 4 ख़त्म कर चुके हैं और मैंने बोला भी था कि प्रश्नावली 5 नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है देखो जिसमें समझाना बहुत पड़ता है और वो अपन जब क्लास में मिलेंगे तभी पढ़ेंगे वो चीज़ें। तो मैंने बीच की सब प्रश्नावलियाँ छोड़ दी है जिनमें ज़्यादा समझाने का मैटर है। अभी रचनाएं पढ़ाऊँगा तो मैं कहाँ चाप काट रहा हूँ, आप कहाँ चाप काटोगे नहीं लगेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। ठीक है, इस वजह से अपन अभी फ़िलहाल तो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए अपना। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए, ऐसा अपन ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 12 है और इसके बाद भी 1-2 प्रश्नावली सब में ऐसी ही है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि प्रश्नावली 12 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और इसमें अपने जो लेसन है इसका नाम है हीरो का सूत्र, है ना, हीरोन का सूत्र है, हीरोन्स फॉर्मूला है ना, हीरो का सूत्र। ठीक है, तो हीरो का सूत्र क्या है और कौन से आकृति के लिए काम आता है, ये सब अब चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो देखो हीरो का जो सूत्र है वो बहुभुजों के लिए काम आता है। बहुभुज मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप त्रिभुज के लिए लगाओ इसको, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोगों को त्रिभुज के लिए ही पढ़ना है, ये बात सही है, लेकिन ये है ना त्रिभुज में भी लग जाता है और चतुर्भुज के लिए भी काम आता है। ये आगे बिल्कुल दोनों में ही काम आता है और आप आगे भी बहुभुज जो होते हैं उनके लिए भी आप हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक बात तो ये ध्यान रखना है कि हीरो का सूत्र जो है वो सिर्फ त्रिभुज के लिए ही नहीं है, वो त्रिभुज और चतुर्भुज सब में लगता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमें 9th क्लास में सिर्फ त्रिभुज के लिए ही पढ़ना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो त्रिभुज मेनली ये है, सिंपल सी बात आप ये मान लो कि इस प्रश्नावली के अंदर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली है क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, और क्षेत्रफल मैं बता चुका हूँ, 2 चीज़ें इसके अंदर आएगी शायद। अभी मुझे आगे तो इसमें नई किताब है, देखो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि एक बात तो ये है क्षेत्रफल, एक वर्ड तो ये है क्षेत्रफल, या एक वर्ड क्या कॉन्सेप्ट है पूरा ही क्षेत्रफल, और एक चीज़ आएगी इसके अंदर परिमाप। ये दोनों की जानकारी होना जरूरी। देखो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और कब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कब परिमाप, सवाल के अंदर क्या चीज़ पूछी जा रही है। क्षेत्रफल का सीधा सा मीनिंग होता है बाउंड्री, किसी भी चीज़ की बाउंड्री, कोई सी भी आकृति। त्रिभुज है तो सिर्फ उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, कितनी लंबाई है बाउंड्री, ये सिर्फ लंबाई है, ओनली लंबाई है कि इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है ना, इसकी चारों दीवारों को, चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो कितनी लंबाई आएगी। परिमाप सिर्फ और सिर्फ लंबाई होता है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल 2 लंबाइयों का गुणा होता है, यहाँ गुणा होता है, यहाँ जोड़ होता है, ये टोटल होता है, योग होता है ये, और ये होता है गुणा। बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। बहुत से बच्चों से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बोलो तो वो परिमाप को बता देते हैं। अरे भाई रात दिन का अंतर है, दोनों अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत अंतर है। परिमाप सिर्फ लंबाई है और यहाँ लंबाई 2 लंबाइयों का गुणा है। जैसे आयत का क्षेत्रफल नहीं होता कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई भी तो लंबाई है, चौड़ाई को भी तो आप मीटर में ही नाप रहे हो, लंबाई को भी मीटर में ही नाप रहे हो, तो एक तरह से होने में तो दोनों लंबाई यही है। वो कमरे के रेसिप्ट में बोल देंगे ये लंबाई और ये चौड़ाई है, आप बदल भी सकते हो उनको, आप चौड़ाई को लंबाई बोल दो और लंबाई को चौड़ाई बोल दो, एक ही बात है, उसका क्षेत्रफल में अंतर थोड़ा ना आ रहा है कुछ। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझो। क्षेत्रफल अलग चीज़ है, क्षेत्रफल होता है एरिया, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होता है कि इस आकृति ने कितना स्थान घेर रखा है, ये जगह कितनी जगह घेरी है इसने, ये होता है क्षेत्रफल। और परिमाप सिर्फ ये होता है कि ये जो ग्रीन लाइन में बना रहा हूँ कि ये दूरी कितनी है, उसको अंदर क्षेत्रफल कितना घेरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। परिमाप सिर्फ ये होता है कि ये इसकी जो चारों ये पूरी बाउंड्री है ये कितनी लंबी है। दोनों चीज़ों में अंतर है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका मात्रक में सिर्फ मीटर आएगा इस तरीके से, या सिर्फ सेंटीमीटर आएगा क्योंकि लंबाई है, इतने मीटर या इतना सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 2 लंबाइयाँ गुणा होगी सो इसे मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, और इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, मात्रक पीछे जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा कि क्षेत्रफल याद कीजिए, तो वहाँ आंसर बाद में आपको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 लंबाइयाँ गुणा करिए आपने। ठीक है ना, ये मैंने बेसिक बात बताई है इसकी। अब देखो कभी पुताई की जाती है,
अगर कोई पुताई करने का सवाल आता है, जैसे मान लो त्रिभुजाकार कुछ भी एड बना हुआ है दीवार के ऊपर, उसकी पुताई करनी है, तो फिर उस टाइम पे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने की कह रहा है, क्योंकि पुताई आप केवल इस बाउंड्री पे थोड़ी करोगे। पुताई तो पूरी अंदर भी होगी, ऐसे अंदर ही पुताई करोगे तो ये पूरा एरिया आएगा। एरिया आएगा मतलब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कभी कभार ऐसा आता है कि एक किसान का खेत जो है वो त्रिभुजाकार है और उसको उसकी बाड़ करनी है, तो त्रिभुजाकार खेत जो है आपका, ये इसकी बाड़ अंदर नहीं होती भाई, ये बाढ़ अंदर नहीं होती, बिल्कुल नहीं। बाढ़ सिर्फ यहाँ होती है बाउंड्री पे, इस तरीके से। यहाँ बाढ़ वो कांटे जो लगाते हैं, वो कांटे, ताकि जंगली जानवर वगैरह फसल को खाने नहीं आए, तो उसको बोलते हैं बाढ़। बाढ़ करना बोलते हैं उसको। तो वो बाउंड्री पर की जाती है। तो इस केस में आपको परिमाप ज्ञात करने की रहा है। खेत की जुताई का क्वेश्चन आ जाए, कोई आएगा इसमें आगे, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। जुताई तो जुताई अंदर की जाती है, खेत में खोदते हैं ना इसको, तभी तो फसल बोएंगे। तो इसका मतलब यहाँ एरिया ज्ञात करने की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें तो बाकी आगे आएगी जो मैं बताऊंगा। ऐसे ही जो जितना मुझे ध्यान आया वो मैंने बता दिया आपको। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो फॉर्मूलों की लिस्ट बना रखी है पूरी, अपन भी लिख लेते हैं। देखो ये एक फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू, ये आपको भी लिखना है, ऊंचाई। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। एक बात बता दूं, इस क्षेत्रफल का यूज आप जब भी ले सकते हो जब एक तो त्रिभुज का आधार दिया और दूसरा उसकी ऊंचाई दे रखी हो। ठीक है, जब ही आएगा इसका आंसर, वरना ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। क्योंकि कभी कभार किसी ने ऐसे आड़ा टेढ़ा त्रिभुज, जैसे मान लो ये है, इस तरीके का त्रिभुज है जिसमें 90 का कोण है, तो ये आधार 10 दे रखा है, मान लो ऊंचाई दे रखी है 5। इस तरीके से सवाल में आपको ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि आधार 10 दे रखा है, ऊंचाई 5 है। तो आप यहाँ बस ये मान रख के गुणा कर दोगे, काट दोगे 2 से, जिसमें आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखो समबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इस तरह के त्रिभुज आप लोग जानते ही हो पहले से ही। इसके अलावा तो और तो डायरेक्ट इसमें जो है वो दे रखा है हीरो का सूत्र। ठीक है, तो मैं हीरो का सूत्र लिख देता हूँ। अब स्टार यही पढ़ना है हमें, तो हीरोन का सूत्र, और वो काय के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र से के लिखता हूँ फिर यहाँ में, है ना, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए लिख दो। ये एस एक्स्ट्रा, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर इंटू, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आएगा, इंटू आएगा, एस माइनस बी लिख दो और एस माइनस सी लिख दो। ये फॉर्मूला है किसका, हीरो। ठीक है, अब ये एस क्या है और ये ए बी सी तीनों क्या है, वो उनकी बात अब यहाँ करेंगे अपन। क्या होते हैं दोनों तीनों, देखो ये एक सेकंड, ये दो जो ए बी और जो सी है आपका, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, तीनों त्रिभुज की भुजाएं। ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको सवाल में दी जाएगी। ठीक है, और जो अपना एक्स है, सॉरी एस जो है, वो एस क्या है, इन तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा, ए बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों भुजाओं को जोड़ो और उसका आधा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अरे तीनों भुजाओं का टोटल तो परिमाप होता है ना, अर्ध परिमाप है। तीनों भुजाओं का टोटल तो परिमाप हुआ त्रिभुज का। देखो मैं बताता हूँ, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि अर्ध परिमाप कहाँ से आ गया। देखो ये त्रिभुज है, इसके अगर आप ए बी और सी तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो आपने एक चक्कर लगा लिया, और एक चक्कर तो परिमाप होता है, बाउंड्री, ये तो बात बोल रहा हूँ मैं। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री होता है। आपने तीनों भुजाओं को जोड़ लिया तो आप तो यहाँ से चल के यूँ आगे पूरा एक चक्कर लगा लिया, पूरी एक बाउंड्री पूरी कर लिया आपने, तो वो तो परिमाप हुआ। लेकिन उसका क्या कर देना है आपको, आधा है। अर्ध परिमाप किसके इक्वल होएगा, एस के इक्वल होएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल के अंदर तो आपको सिर्फ तीनों भुजाएं दी जाएगी। ठीक है, तो आप लिख दोगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ए इतनी, बी और सी इतनी, वो सवाल में देगा। फिर अपन क्या करें, इस वजह से अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे, वो जितना भी आएगा 70 75 50 कुछ भी, वो यहाँ लिख देंगे।
अब फिर हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस, यहाँ भी बी लिख दिया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पर सी आएगा, ठीक है, ये सी आएगा यहाँ पे, s माइनस एस इंटू s माइनस से s माइनस बी और s माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ s का मान लिख देंगे, जो भी आपका ये यहाँ आया होगा वो यहाँ रखेंगे। फिर उसमें से एक पहली वाली भुजा को हटा के यहाँ लिख देंगे, दूसरी वाले को हटा के यहाँ लिख देंगे और तीसरे वाले को हटा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और बस इसका अंडर रूट सोल्व करना है आपको। तो देखो एक आध क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद जो भी आएगा वो देखेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। प्रश्नावली 12.1। चलो ये प्रश्नावली अपन कल पढ़ेंगे, है ना, 18 को। आज मैं आपको ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का टाइम दे रहा हूँ। अच्छे से याद कर लो इसको, बढ़िया 2-3 बार लिख के याद कर लो। और एक आध सूत्र मैं और लिखा देता हूँ इधर रफ में, ताकि वहीं से स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। चलो ये लिख देता हूँ, आपको क्या लिख लेना है, एक दो सूत्र और लिख लो, कल पढ़ेंगे ताकि अपन, है ना। एक आध सूत्र और लिख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है सिर्फ, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है इस वजह से, तो उसका क्या ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। डायरेक्ट ये सूत्र लगा देना आपको, ठीक है। और तो त्रिभुज में कोई सूत्र बचा नहीं है मेरे ख्याल से, आगे और तो सब ठीक है। तब ये एक फॉर्मूला और इसको भी याद रखना आप, क्योंकि कभी समबाहु त्रिभुज आएगा तो हम डायरेक्ट इसका यूज ले लेंगे, ओके।